हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टोरीज ऊपर। और आज हम बात करेंगे रचना कुमारी की लिखी कहानी मैं बेटी हूँ बोझ नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी एक लक्ष्मी नाम की लड़की की है। यह सब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मैं फील करती हूँ। एक लड़की थी, जब उसका जन्म होने वाला था तब उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का ही होगा। पर ऐसा नहीं हुआ, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और उसे जिस नाम से पुकारा था वो नाम था कुलक्ष्मी। अब सगुनी नाम सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन वो लड़की बहुत मुस्कुरा रही थी। अपना नया नाम सुनकर सोच रही थी किसी जन्नत में आ गई हूँ मैं। लेकिन लोग मुझे छू भी नहीं रहे हैं। ऐसा लगता है मानो मुझे कोई बीमारी है। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे लोग मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे लड़की हूँ, बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान था जो मुझे पूरा साथ दे रहा था। वो था मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा भरा पूरा परिवार था, लेकिन फिर भी मैं अनाथालय में थी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी। मेरी माँ और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। उस दिन माँ पूरे दिन मेरे साथ रही, मुझे सुलाकर ही वापस घर गई। पापा ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई। वो तो बोली कि मेरी सहेली की तबीयत खराब थी और मैं उसकी मदद कर रही थी। पापा ने गुस्से में आकर उस दिन मम्मी की पिटाई कर दी। माँ दर्द सह रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बचा रही थी। उसे लगता था कि मैं बच्ची हूँ, मैं क्या समझूंगी। लेकिन ऐसा नहीं था, मैं सब समझती थी। मैंने भी सोच लिया कि सब जान कर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट किया। फिर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। तभी मैंने सोचा कि अब कुछ अलग करके दिखाना होगा। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 18 साल की हुई तो मुझे टेस्ट चैंपियन का खिताब मिला। 2 महीने बाद मेरा एक पाकिस्तानी लड़की से नेशनल मैच था। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, अपने परिवार की बुराई मत करना। मुझे तो हंसी आ रही थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही है। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर वो इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है, अपने माता पिता और परिवार का नाम रोशन कर रही है। वो लोग तो मुझे छोड़कर चले गए थे, यह कहकर मैं कुलक्ष्मी हूँ। आज वो मेरे से मिलना चाहते थे और मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे, लेकिन आज भी वो मेरी पहचान से अनजान थे कि मैं कौन हूँ। ठीक 2 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ और वो सभी देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे। सभी लोग कह रहे थे यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में भी अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में से मेरा परिवार नजर आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया। वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया मैंने। फिर क्या, सभी मुझसे इंटरेस्टेड हो गए। लोग मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछने लगे। बहुत मजबूर होकर मैंने बताया कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 20 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम कुलक्ष्मी दिया गया था। मेरे पूरे परिवार की आंखों में नमी हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया और मुझे गले लगाकर सभी से कहा, ये मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। सभी लोग मेरे से माफ़ी मांग रहे हैं।
जब मैं जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं एक बेटी हूँ। अब मैं अपने आंगन की तुलसी बन चुकी हूँ, अपने घर की मुस्कान बन चुकी हूँ, मैं बेटी बन चुकी हूँ। ये कहानी थी मुझ कुलक्ष्मी की, जिसने मुझे अपने घर की लक्ष्मी बनाया, और मेरी माँ इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण पात्र थी। होती नहीं बेटियाँ हर किसी की चाह में, जहाँ ना सोचा हो पहुँच जाती हैं उस राह में। जिसने उन्हें पैदा होते ही मार दिया, समझो उसने अपनी बदल रही किस्मत को ठुकरा दिया। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि रचना जी की कहानी बेटी हूँ बोझ नहीं। आज के समाज में सभी लोगों को इस हकीकत को अपनाना होगा, तभी सभी महिलाओं का सशक्तिकरण का सपना पूरा होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? ज़रूर है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।